नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में आज उस वक्त मातम और चीख पुकार मच गई जब 5वें सेमेस्टर की एक होनहार छात्रा का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। जिस उम्र में इस बेटी के हाथों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का हुनर होना चाहिए था, जिस उम्र में उसे अपने सुनहरे भविष्य की इमारत खड़ी करनी थी, उस उम्र में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपनी जिंदगी की डोर को हमेशा के लिए काट दिया। आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, प्रारंभिक जांच में तो इसे आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस की जांच के मुख्य बिंदु और एंगल्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत है आजकल के पेरेंट्स। देखिए, जो बच्चे हैं इस उम्र में, कई बच्चों को ना, जो हम भी देखते हैं, आप भी देखती हैं, कई बच्चों को ना जबरदस्ती एक अलग प्रोफेशन में घुसाया जाता है। सो कॉल्ड घर का इज्जत, सो कॉल्ड एक बड़ा डिग्री हो जाएगा। देखिए, बच्चों को अगर आप थोड़ा सा खुला छूट दीजिएगा ना, क्योंकि ये ना लॉन्ग टर्म है, आप अभी जबरदस्ती बनवा दीजिएगा, जब आप चले जाइएगा ना तो उसके मन में खाली ना वो दर्द रहेगा और उसके बाद वो सोचेगा कि हम अपने बच्चे पे ये ना करें। आप उसका लाइफ जीने नहीं दे रहे। अगले जन्म का किसी को नहीं पता है सर, आप अगले जन्म का कोई थ्योरी है भी कि नहीं है। बच्चा लॉन्ग टर्म, देखिए यही चीज़ होता है, ये सब ना बहुत पर्सनल होता है। इवन खान सर, बड़े टीचर्स भी कहते हैं कि शादी और नौकरी ये अपने पसंद का होना चाहिए, क्योंकि वो आपको आगे लेके चलना है। और देखिए, इतनी छोटी बच्ची 5th सेमेस्टर की लड़की है और उसका शव मिला। देखिए, पुलिस इस मामले को अत्यंत संवेदनशील मानकर चल रही है और मुफस्सिल थाना और नगर थाना क्षेत्र के पुलिस के साथ साथ FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। जांच के 3 सबसे मुख्य बिंदु हैं। पहला कि छात्र का मोबाइल फोन और उसका डेटा। पुलिस उसके कॉल रिकॉर्ड्स, आखिरी मैसेज, सोशल मीडिया एक्टिविटी को खंगाल रही है ताकि मौत से ठीक पहले उसके मानसिक स्थिति का पता चल सके। दूसरा, कमरे की गहन तलाशी की जा रही है ताकि कोई सुसाइड नोट हो तो पता चल सके। तीसरा, हॉस्टल के अन्य छात्र और स्टाफ से बातचीत हो रही है कि उसका व्यवहार कैसा रहा। देखिए, सुसाइड एक दिन का चीज़ नहीं है, वो एक हफ्ते में पता चल जाएगा। सामने वाला का स्थिति देख के वो बहुत डिप्रेस रहेगा, लोगों से बात करना कम करेगा, रोएगा ज़्यादा, या हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी लगे। तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्य के आने के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचेगी। तो मुस्कान, ऐसे में अब क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़ता हुआ अकादमिक दबाव और एकेडमिक दबाव जो होता है और करियर की टेंशन, इससे बच्चों में आत्मघाती मतलब जो चीज़ें हैं वो दिमाग में आती है? बिल्कुल सृष्टि, याद है आपने बताया था कि आपके घर वालों ने चाहा था कि आप IIT क्लियर करो, ठीक है, और आपने क्लियर बोल दिया। आजकल के बच्चे बोल देते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स गांव के हो या जो पेरेंट्स मतलब राजधानी के ना हो, वो ये सब नहीं, ना क्या ऐसे बोल दिया, ना क्या होता है, समझ रहे हैं। तो ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम आंख मतलब कहते हैं ना कि बूंद के चलते हैं। 5वें सेमेस्टर यानी 3rd ईयर की लड़की पढ़ाई कर रही है। इंजीनियरिंग का सबसे कठिन पड़ाव माना जाता है और इसी समय कंपनियों का प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, बैकलॉग को क्लियर करने का भारी दबाव छात्रों पे आने लगता है। कई बार बच्चे इस बात को अपने परिवार को साझा नहीं कर पाते हैं, वे पढ़ाई के बोझ को संभाल नहीं पाते हैं। आपने 3 इडियट देखा है? उसमें राजू रहता है और एक और नाम रहता है, फरहान कुरैशी। एग्जैक्टली तो उन दोनों का ये है ही नहीं, समझ रहे हो, उनको कुछ और करना। देखिए, सफलता की इसी अंधी दौड़ में अगर कोई बच्चा खुद को थोड़ा भी पीछे पाता है तो वो गहरी डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे यार, मेरा कंपटीशन है। हमें ये जांचना होगा कि क्या इस बेटी पर भी ऐसा ही कोई एकेडमिक बोझ था या वो अकेले सह रही थी या कुछ और मामला है। उसका जब देश और राज्यों के बड़े बड़े शिक्षक संस्थानों में काउंसलिंग सेल बनाने के निर्देश है, तो फिर मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था थी? देखिए, सरकारी नियमों के मुताबिक हर तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थान में एक स्टूडेंट काउंसलिंग सेल या मेंटल हेल्थ काउंसलर होना अनिवार्य है। ये रूल है ताकि अगर कोई छात्र मानसिक तनाव, व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा हो या रैगिंग से जूझ रहा हो तो वो खुलकर बात कर सके। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि छोटे शहरों की जो सरकारी कॉलेजों में ये सेल सिर्फ कागज पे चलते हैं। हॉस्टल में रहने वाले बच्चे अपने घरों में दूर होते हैं, अकेलापन का शिकार होते हैं। अगर समय रहते कॉलेज प्रशासन या हॉस्टल वार्डन को इस बात की भनक नहीं लगी कि उनके कैंपस से एक बच्ची गहरी डिप्रेशन में है, तो ये कॉलेज प्रशासन की मॉनिटरिंग और सुरक्षा व्यवस्था पे गंभीर सवाल उठता है। तो एक बेटी ने अचानक चले जाने से पूरे कैंपस में जो दहशत और सदमे का माहौल है, जो सामान्य करने के लिए अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए? देखिए, इस घटना के बाद से गर्ल्स हॉस्टल के अन्य छात्र गहरे सदमे में और खौफ में हैं। उनके बीच सुरक्षा, मानसिक तनाव को लेकर एक अजीब सा घबराहट पैदा हो गया है। कॉलेज प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए कैंपस और हॉस्टल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। पीड़ित परिवार को सूचना दी गई है, उनके मोतिहारी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त यह है कि हॉस्टल में हो रहे अन्य बच्चों के मनोवैज्ञानिक
सिंबल देने की है। देखिए और भी बच्चे होंगे जो अब होता है कल परसों करने वाले हों, क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनकी एक सहेली का शव अस्पताल से लाया गया है और इस सदमे में उन्हें बाहर निकलना कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन की प्राथमिकता होना चाहिए कि उस चीज से वो बाहर निकल पाए। तो मुस्कान, देखा गया है ऐसे मामलों में अक्सर कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में महीने लग जाते, तो क्या इस मामले में भी तुरंत कार्यवाही होने की आशंका है या नहीं? देखिए बिहार में आपराधिक और संगीन मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट की देरी एक बहुत बड़ी बाधा रही है और लेकिन इस मामले को कहीं ना कहीं संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि वे जल्दी अपनी गति बढ़ाएंगे और उस गति से काम कर रहे हैं। शव को तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टरों की विशेष टीम की निगरानी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है। एफएसएल की टीम ने भी मौके से डिजिटल और फिजिकल साक्ष्य जुटाए हैं। यदि इस घटना के पीछे कोई बाहरी कारण, रैगिंग, प्रताड़ना, व्यक्तिगत दबाव का मामला सामने आता है तो वो जल्द ही जल्द कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। देखिए समाज में एक बड़ा सवाल ये है कि हम बच्चों को मार्क्स लाना तो सिखा रहे हैं लेकिन जिंदगी जीना क्यों भूल रहे हैं। तो आप पेरेंट्स से ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की बात भी सुने, वो क्या चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। जब माँ बाप फेल होते हैं ना तब बच्चे बाहर की दुनिया वाले लोगों पर भरोसा करते हैं और बाहर की दुनिया कैसी है वो तो आप भी जानती है, वो फायदा उठाती है, इमोशनल सपोर्ट देती है और फायदा उठाती है। तो कल ये बच्चे आपके न्यूज में ना आए तो आप भी अभी से अपने बच्चों से बात करें और उन पे प्रेशर ना डालें। तो सुना आपने, तो मोतिहारी की इस बेटी का जाना हमारे जीवन भर का दर्द है और कई अनसुलझे सवाल भी दे गया है। हमारी संवेदनाएं इस वक्त उस बदकिस्मत परिवार के साथ है जिसके घर का चिराग आज हमेशा के लिए बुझ गया। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले की निष्पक्ष और पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच करेगी ताकि मौत के असली कारणों का पता चल सके। लेकिन अपने बच्चों के सुनिए और उनके सपनों को पूरा करने दीजिए और उन्हें उनके जीवन को जीने दीजिए। धन्यवाद।